कोई अपना आया तो देख के स्माइल आ जाती चेहरे पे, परिचित आई, अच्छा। अपरिचित आया तो वो कई ऐसे ही आ गए खड़ूस दिमाग के, और ये सब नहीं पढ़ रहे तो पढ़ने लगते हैं। जब तक वो नमोस्तु करके चला नहीं जाए अपन निगाहें उठाओ नहीं। जैसे ही गया फिर देखो गया फिर। कहाँ है समता परिणाम, है क्या? देख के भी अनदेखा करते हैं। तो जैसे दोस्तों को देख के मुस्कुराए थे वैसे दुश्मनों को देख के मुस्कुरा सकते हो उन्हीं भावों से। तो सम परिणाम है, समता नहीं तो विषम परिणाम हो जाएंगे। अरे मित्र, महल मसान, महलों में रहो या शमशान में रहो। अब हम लोगों का जीवन देखो, पूरे तो नहीं है अपन भी दूध के धुले, पंचम काल है, कहाँ से मोक्ष तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परिणाम शुद्ध नहीं है। आहार जल तो शुद्ध है, उसमें भी मिलावटी चल रही है। तो अब जी यहाँ रह रहे हैं, इतना अच्छा कमरा तुमने बना दिया, सजा दिया, बहुत अच्छा लगा। अब जो परिणाम इस रूम में है वही परिणाम जब बिहार करेंगे तो हर जगह ये वॉलपेपर लगा मिलेगा, है? ये कारपेट लगा मिलेगा। स्कूलों में रुकोगे, पंचायत भवन में रुकोगे तो रुकोगे कि नहीं? तो उस इन दोनों के परिणाम कैसे होना चाहिए? महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, एक से परिणाम होना चाहिए। नहीं आ रहा? जिन परिणामों से पिछले गांव में 4 महीने चौमासा किया, वहां आहार लिया, उन्हीं परिणामों से नए गांव में आहार लेना, क्योंकि नया श्रावक मिलेगा। कौन गिरा? समता रखो, समता। जब गिरे थे वे परिणाम, नहीं गिरे वे परिणाम, एक से रखो। वहां कुछ डाल दो, चटाई उठाई। तो भैया हमारी गलती नहीं, तुमने ही बनाया है बिना दिमाग का। दिमाग लगा लेते तो काय कैसा होता। चल अब उसमें विषम परिणाम मत करो। वो गिर गई तब भी अपने परिणाम वैसे ही रहे, पढ़ने के, जब नहीं गिरी तब भी परिणाम वैसे ही रहे। एक से परिणाम रखो, है ना? तो ये बड़ा, इसलिए तो साधु को लिखा ना कि जाओ घर घर आहार लो। क्यों घर घर लो? कि एक सा नहीं मिलेगा, है ना? आज इधर कुछ, उधर कुछ, उधर कुछ। महाराष्ट्र जाओ वहाँ का मिलेगा, गुजरात जाओ वहाँ का मिलेगा, राजस्थान जाओ वहाँ का मिलेगा, बुंदेलखंड जाओ वहाँ का मिलेगा। दोनों ही आहार कैसे लेना? समभाव, सरस हो या नीरस हो, समभाव से लेना। बहुत कठिन है। तो दोनों से क्षमा क्यों मंगवाई? कि समता भाव आए तेरे अंदर। हे भगवान, दोनों को क्षमा कर, मुझे भी कर, उसे भी कर, क्योंकि मैं भी अपने स्वभाव में नहीं और वो भी अपने स्वभाव में नहीं है। अजीव से भी क्षमा मांग। क्यों? इससे तेरी क्षमा मांगने की आदत बनेगी। अंतःकरण से क्षमा मांग, जुबान से नहीं। इससे लकीरें नहीं बनेंगी। लकीरें नहीं बनेंगी तो यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। समझ आ रहा है? अपन गुस्सा को और बढ़ाते हैं कि मिटाने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग छोटे छोटे थे तो साबुन का पानी होता था, है ना, उसको गिलास में भर लेते थे और एक पाइप से फूंक मारते थे तो उड़ते थे ना। वो अभी भी करते? इतनी बड़ी हो गए? अच्छा बच्चे, मैं समझ तुम अभी भी कर रही हो। अब तो छोड़ो। अच्छा बच्चे, बच्चे, हमने, तुमने तो बोला नहीं कि बच्चे अभी भी करते, तुमने बोला अभी भी करते हैं हम तो, है ना? तो जितना फूंक मारोगे उतने बुलबुले उठेंगे ना, और वो उड़ते हैं तो अच्छा लगता है ना? तो कह रहे हो बुलबुले ना उठें, इसके लिए फूंक मारना बंद कर।
जितना मारोगे उतने बनेंगे, नहीं मारोगे पाइप से फूंक तो बुलबुले नहीं बनेंगे, और बुलबुले नहीं बनेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, क्लियर। और फूंक मारेगा तो नीचे का जो जमा वॉशिंग पाउडर है ऊपर आएगा, है ना। तो ज़्यादा फूंक मत मारो, फूंक मत मारो यानी सांप जैसे मत फुसकारो, किसी ने कुछ कहा और तैयार, है ना। सांप फूंक ही मारता है ना, ऐसा मत करो, क्षमा भाव लाओ, नया कर्म का बंध नहीं होगा। ये सोच के चलो, जैसे पहले के ज़माने में, आज भी होता होगा कि फोटोकॉपी पहले कैसी होती थी, हाथ से लिखते थे और बीच में कार्बन लगा रहता था, है ना। वो कार्बन लगाए तो जो ऊपर लिख रहे हो वही पीछे जा रहा, समझ में आ रही। कार्बन कॉपी याद रखना। तुमने यदि क्रोध किया, कसाय किया, गुस्सा की, मायाचारी की, लोभ की, कुछ भी किया, समझना कार्बन लगा है, जो मैं कर रहा हूं वो मेरे पीछे लिखते जा रहा, वही वही लिखते जा रहा है, कॉपी हो रही है। उसकी भी गलती है, लेकिन तुम गुस्सा कर रहे हो उसकी भी गलती से, कार्बन कॉपी किसका लिख रही है, ये थोड़ी लिख रही है उसकी गलती, वो तो तुम गुस्सा कर रहे हो वो लिख रही। समझ आए। कार्बन कॉपी कुछ सोचती है क्या, बहाने बनाती है क्या, उसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, हम मजबूर थे, हम फंस गए, बोल नहीं पड़ा, क्या करें, कब तक नहीं बोलते, वो सब लिख रहा पीछे। क्या हटाएं, कार्बन हटाओ। कार्बन तो फंसा पड़ा है, काय का, मिथ्यात का, वह लिखते जा रहा है। एक वो खेल देखा है ताश का, ताश खेली है, हाँ ये तो सब कर्म किए हैं। पहले जब छोटे छोटे थे तो ऐसा ताश का महल बनाते थे, नहीं बनाते थे, ऐसे जोड़ जोड़ के, ऐसा जितना खड़ा होते जाए, और होते होते एक धक्का लगा कि वो भरा के पूरा नीचे गिर जाता था। समझ रहा। घर में लड़ाई होती है, बातचीत हो जाती है, 4 लोग रहते हैं, बहस हो जाती है, आपको सबसे अच्छा काम क्या करना है कि जो ताश का जो महल होता है ना, उस महल में कहीं का भी ऊपर से लेके नीचे तक का कोई भी एक पत्ता खींच लो, क्या होता है, कोई भी एक पत्ता हटा लो उसमें से, महल का क्या होगा, जरा सही हो जाए ना। तो घर में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, विवाद हों, कुछ भी हो, आप ये बात ध्यान रखिए, मेरा पत्ता उसमें नहीं रहेगा, मैं अपना पत्ता निकालता हूं। साधना सीखो। क्या क्या करता हूं मैं, घर में यदि देवरानी जेठानी में लड़ाई हो तो और पत्ते भी शामिल होते जाते हैं कि नहीं, धीरे धीरे, है ना। वो अपने पति को बताएगी, वो अपने पति को बताएगी, वो बच्चे को बताएगी, उसको बताएगी, ले दे के पत्ते जुड़ते जा रहे हैं, महल बनते जा रहा है। आपको यदि अपना कल्याण करना है, अपना पत्ता खींच लो, क्या होगा, लड़ाई का जो महल खड़ा हो रहा था क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। पांडव कौरवों में अपना पत्ता खींच लेते तो महाभारत होती क्या, नहीं, वो भी पत्ते लगाते गए उसी में। समझ में आ रहा। क्या करो, घर के विवाद हो, पत्नी से झगड़ा हो रहा, माँ से झगड़ा हो रहा, तुम अपना पत्ता मत लगाओ, तुम दोनों निपटो, मेरा कोई रोल नहीं। वो घर के झगड़े कोई ऐसे तो होते, कोई बड़े भारी थोड़ी होते, लेकिन अपन उसमें अपना पत्ता लगा देते, कभी पत्नी की साइड बोलते हैं, कभी माँ की साइड बोलते हैं, पत्ता लगा दिया, लड़ाई चलने दो, महाभारत, है ना। क्या करना है, अपना पत्ता हटाना है। परिस्थितियां कैसी भी हों, वातावरण कैसा भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, ये बात ध्यान रखिए, इस कसाय में मेरा पत्ता शामिल नहीं है। और पत्नी ने कह दिया कि मैं पति को बताऊंगी, यानी वो तुम्हारा पत्ता शामिल कर रही है, कर दिया, शाम को अपना पत्ता खींच लेना। मैं अपना पत्ता हटाता हूं, बात खत्म, तुम लोग लड़ो मरो जो करना करो, मैं इसमें अनुमोदना नहीं करता। कसाय से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
लेकिन पत्ते तो नहीं हटाए जाते, पत्ते में तो पूरी सत्ता है। पत्ता हटा की सत्ता गई। किसी भी परिस्थिति में, मान में, क्रोध में, माया में, लोभ में, चारों कसायों में मेरा पत्ता शामिल नहीं होगा। बस मेरा कोई रोल नहीं है। मेरी वजह से भी झगड़ा है तो कहना मैं अपना पत्ता हटाता हूं, झगड़ा खत्म। हटाते हो क्या? यही आत्मों के दुख कारण ताते इनको तजिए। ये आत्मा को दुख देने वाले हैं, इनको तज, इनका त्याग कर। यदि तुझे अपना कल्याण करना है तो, नहीं करना है तो संसार के 1000 मार्ग हैं, भटकते रहो। ना अभी शांति मिलेगी ना अगले जन्म। मैंने कहा था जैसा बीज वैसा फल। इस जन्म में शांति से जियोगे तो अगला जन्म शांति का मिलेगा, मोक्ष शांति का मिलेगा। इस जन्म में अशांत जियोगे, अगला जन्म भी अशांति का होगा, क्योंकि तुमने अशांति में अपना पत्ता शामिल किया है, तुमने टेंशन में अपना पत्ता शामिल किया है, तुमने अपने ही सुख में अपना पत्ता निकाल लिया, दुख में लगा दिया जा करके। कैसे सुखी होगे? पत्ते हटाओ, ताश खेलो। मेरा पत्ता नहीं है, बस। यदि शकुनी कह देता इस लड़ाई में मेरा पत्ता नहीं है, कृष्ण जी कह देते इस लड़ाई में मेरा पत्ता नहीं है, युधिष्ठिर कह देते मेरा पत्ता नहीं है, काहे को महाभारत होती? सब अपने अपने पत्ते चिपकाए जा रहे थे, ताश का महल बना रहे थे, बरबरा के गिर गया। कर सकते हो? ना मत बोलो, ना बोल दिया तो फिर होगा ही नहीं। एक ही जीवन की साधना करो, मुझे कसाय जीतना है, बस मुझे कसायों से मुक्ति पाना है। और किसी से, आदमी से मुक्ति मिले नहीं मिले, दुश्मन से मुक्ति मिले नहीं मिले, मुझे कसायों से मुक्ति पाना है। क्षमा मांग लो। नहीं आ रहा? एक आदमी ने दुकान बेच दी अपनी और एक नई दुकान ले ली। अब जब वो दुकान बिक गई तो उसकी दुकान के बारे में परिणाम बिगड़ गए। पहले बहुत प्यार करता था, उसकी थी है, अब उसकी चल रही है, इसने नई दुकान खोली, इसके ठप्पा हो गया। हमारे पास आया, महाराज बहुत गलती कर दी। उनका क्या? बोले उसकी तो चल रही है पुरानी वाली, तो मैंने नई ली तो मैं रो रहा हूँ बैठ के। तो मैंने कहा क्या करूँ, उपाय क्या है? मैंने कहा तू रोज सुबह से निकलता है, उस दुकान को देखता है, तेरे मन में क्या भाव आते हैं? क्यों बेच दी? वो तो लकड़ी खत्म, क्यों? तो उसे मालूम था बेच नहीं थी। और क्या भाव आते उस दुकान को देख? थी भी छोड़ो, अब क्या होना चाहिए? इसके ग्राहक मेरे पास आए, इसका माल नहीं बिके, ठप हो जाए, नाश हो जाए। कल तक दुकान तुम्हारी थी, आज दुकान तुम्हारी नहीं है, उसके बारे में गलत विचार आने लगे कि नहीं आने लगे? जिस दुकान ने तुमको 30 साल खिलाया उसके बारे में गलत विचार आने लगे। मैंने कहा एक काम कर, जाके दुकान से रोज घूमने जाए, दुकान से माफी मांग। बोले क्या मतलब? बोले जाओ दुकान से माफी मांगो और कहना कि ये दुकान मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मैंने तेरे बारे में गलत परिणाम सोचे। वहां के माल से माफी मांगो, वहां के कस्टमर से माफी मांगो, भले वो सामने ना हो, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। समझ में आ रहा? कहते हैं उसने 21 दिन किया, 22वें दिन दुकान चलने लगी उसकी। समझ आ रहा? इतना भावों का प्रभाव रहता है। अभी का बताऊं, ताई ने पूना में ताई है ना, मुझसे कहा पेड़ लगवा। मैंने कहा क्या ताई तुम पेड़ लगाने में लगी रहती हो, क्या होगा पेड़ लगा के? कुछ नहीं, वो पेड़ भी एक दिन मरेगा। उन्होंने बोला महाराज ऐसा मत बोलो, ये पृथ्वी का अपमान है। तो अपने यहाँ पानी नहीं गिर रहा था, हकीकत अभी की बात है।
मैंने कहा ताई यहाँ पानी नहीं गिर रहा, तुम्हारे यहाँ तो बहुत गिर रहा। उन्होंने कहा आपने पृथ्वी का अपमान किया। हकीकत सही बात है। तो बोले पृथ्वी से माफ़ी मांग। मैंने कहा माफ़ी मांगे पृथ्वी से? बोले हाँ। बोले बोलना है पृथ्वी माता मैंने तेरा अपमान किया तो मुझे क्षमा कर। और हकीकत बताएं क्षमा मांगी है वो 3 दिन पहले जो झमाझम गिरा ना पानी, बरस गया पानी। अब जो भी रहा हो, संयोग रहा हो, कुछ भी रहा हो, है ना, यानी पेड़ पौधे पृथ्वी सबके प्रति संवेदनशील रहे, वो ज्ञानी, वो धर्मात्मा। समझ में आ रहा? अकेले आदमी से माफी नहीं मांगना है, अजीव से ही माफी मांगना है, जीव से भी माफी मांगना है, कितने कितनों का अपना का सहयोग, उनसे भी माफी मांगो। कभी घर के बारे में बुरे विचार आए हो तो कहना मुझे क्षमा करें, मैंने आपके बारे में घर बुरा सोचा, 4 दीवार 1 छत तुम्हारी वजह तो है मेरे पास। यानी कहने का मतलब है कि ये इतना संवेदनशील बन जाना है एक सम्यक दृष्टि को मोक्ष पाने के लिए। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील होते हैं, वो है धर्म भाव। नहीं आ रहा? हर प्रति के प्रति संवेदनशील हो जाओ। अभी एक घटना घटी उनके यहाँ, एक वो थे जो होता ना पेड़ सूख गया, खोखला हो गया, चींटियों ने खा लिया, पूरा खोखला हो गया पेड़। अब ताई ने क्या किया कि ये पेड़ जाना नहीं चाहिए, जाके बोली कि तू जाना मत, तुझे जिंदा रहना है, मैं तेरी सेवा करूंगी, तुझे पानी दूंगी, तेरा संरक्षण करूंगी, तुझे जाना नहीं है बस। अब बताओ, जो एक तरफ से खोखला हो गया पेड़, तुझे जाना, बोले रोज जाके मैं बोल तुझे जाना नहीं, रोज पानी पिलाती, जाना नहीं जाना नहीं, उसकी कोंपलें फूट आई, वो जिंदा हो गया। यानी पेड़ों के प्रति भी इतनी संवेदनशील होना चाहिए ज्ञानियों। फिर उन्होंने फोटो भेजी कि देखो महाराज ये मेरे पेड़ फिर से जिंदा हो गया। सोचो, ये है वास्तविक अपनी भावनाओं में जीना। अपन दुश्मन के प्रति कितने कठोर हो जाते हैं, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से विचार भिन्न हो जाए, अपने अंदर कितनी कसाएं पैदा हो जाती होती हैं या नहीं? अभी एक कल वो लोकेश दिखा रहा था, वीडियो आया था इतना बढ़िया कि एक ऑफिसर ने कहा कि चल भाई, तेरे ड्राइवर से कहा गाड़ी चला, मुझे मीटिंग में जाना है। अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा लेकिन बड़ा दुखी था, तो उसने पूछा उस आदमी, देखना वीडियो पे चल रहा है, उस आदमी ने पूछा कि तू इतना परेशान से क्यों दिख रहा है? बोले परेशान इसलिए दिख रहा हूँ कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन आपको मीटिंग में जाना है, ज़रूरी मीटिंग है, बहुत सीरियस है आप मेरी पत्नी। बोले सीरियस है? बोले हाँ। तो बोले कहाँ है, कौन से अस्पताल में? बोले फलाने अस्पताल में है। तो बोले मुझे बोलना, मैं फ़ोन कर देता हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर को फ़ोन लगाया अस्पताल में कि ये मेरे ड्राइवर की पत्नी है, इसका थोड़ा ख्याल रखना अच्छे से। तो उसने कहा मालिक बहुत अच्छी बात है। उसने कहा एक काम कर, उसी अस्पताल में चल। तो उसने कहा मालिक आपकी तो मीटिंग है ज़रूरी। बोले नहीं, तू मेरा नौकर नहीं है, मेरे घर का मेंबर है। आज मेरी बीवी बीमार होती तो मैं पहले अस्पताल जाता, मीटिंग बाद में होगी। और वो ड्राइवर को लेके गया अस्पताल में। समझ में आ रहा? वो उसका कहना था, पढ़ा लिखा आदमी, उसका कहना था कि नहीं, ये भी मेरे घर का सदस्य है और इस पे कष्ट पड़ा है, मैं इसे पहले अस्पताल लेकर जाऊंगा, इसकी बीवी से मिलवाऊंगा। अब बताइए कौन है भगवान दुनिया में, ऊपर वाला या ये नीचे वाला? ड्राइवर के लिए तो यही भगवान हो गया ना। पूरा इलाज कराया, डॉक्टर को बोला जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, इसकी पत्नी को बचाना। अब ऐसे व्यवहार क्या अपने नौकरों के प्रति हैं? बोलो, इतनी संवेदनशीलता है पड़ोसी के प्रति हैं, तो कैसे धर्मात्मा, कैसे सम्यक दृष्टि? अब अंत कहते हैं चल पहले मुझे छोड़ के जा, फिर चले जाना तू वहां। बोलो, धर्मात्मा बनो। ये जय जयनाथ परम गुरु हो, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होना इससे। धर्मात्मा बनो। आपके अंदर संवेदनाएं हैं या नहीं है? आपके अंदर
वैसी भावनाएं पवित्र हैं या नहीं, यदि नहीं है तो काय की सम्यक दृष्टि तुम बोलो। पारसनाथ भगवान क्या कह रहे, कमठ उत्सर्ग कर रहा, हे प्रभु दोनों को क्षमा कर, दोनों को क्षमा कर, मुझे भी। और अपन क्या मांगते, भगवान मुझे क्षमा कर, वो मारे भुगते, उसके तो बहुत बुरा होना चाहिए। अब ऐसी क्षमा किस काम की तुम्हारी, दुश्मन को भी क्षमा कर, मुझे भी क्षमा कर, वो सम्यक दृष्टि होते हैं, उसे भी क्षमा कर दे भगवान, मुझे भी। जीसस ने कहा ना, जो पत्थर मार रहे हैं, हे भगवान इनको क्षमा करना और मुझे भी क्षमा कर, मेरे भी परिणाम बिगड़े। किसी से मन बोले हो जाए, परिणाम दोनों के बिगड़ते, उसके भी और उसे ही बस क्षमा मत करना, अपने आप को भी क्षमा करना, क्षमा कर। ये होती उत्तम क्षमा। अभी अपन केवल क्षमा करते हैं, कैसी क्षमा होना चाहिए, उत्तम क्षमा। कुत्ता काट ले, दे कुत्ते को 2 लठ मारे, काए काए करते भगा, नहीं, दोनों को क्षमा कर, उसे भी क्षमा कर और मुझे भी क्षमा कर, है ना। कोई बात, इतने एक्सीडेंट होते देखो साधुओं के रास्ते में, क्या करते हैं साधु, उस ड्राइवर को पकड़वाते हैं, जेल भेजते हैं, लास्ट में यही बोलते हैं ना, जाने दो, अपना तो साधु गया ना, क्षमा करो। हमारे गुरुजी बिहार कर रहे थे महाराष्ट्र में, एक पूरब सागर महाराज, ट्रक आया, कुचल के चला गया, प्राणांत हो गए, एक संघपति चला गया, 2 लोग निकल गए। गुरुजी को बोले कि भाई दिलीप पाटनी, गुरुजी को बोले कि पुलिस को, गुरुजी बोले क्या करेंगे पुलिस को करके, पकड़ भी लेगी पुलिस तो ये थोड़ी जिंदा हो जाएंगे, क्षमा किया, ये क्षमा धर्म। मत पकड़ो, मत सजा दो, मत मारो, छोड़ दो उसको, ऐसे हो, हे भगवान उसे भी क्षमा कर और मुझे भी क्षमा, ये उत्तम क्षमा होती। और तुम लोग होते तो पकड़ के कॉलर इतना पीटते कि 2 की जगह 3 लाश उठ रही, है ना। नहीं, उत्तम क्षमा कहे जो कोई, ये होती उत्तम क्षमा। ऐसे परिणाम लाओ, तब जाके अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बहुत सेंसिटिव होता है सम्यक दृष्टि जीव, दूसरों की पीड़ा देख नहीं पाता है। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। सम्यक दृष्टि के अंग देखो, है ना, कल समझेंगे, आज समझ आया। हे भगवान उसे भी क्षमा करो, मुझे भी क्षमा करो। उससे मैंने जोर से बोला, वो माफी मांगे तो हम करेंगे। अरे पागलपन, वो मांगे या नहीं मांगे, भगवान उसे भी क्षमा कर और मैं अपने से भी क्षमा मांगता हूं, उससे भी क्षमा मांगता हूं, दोनों से क्षमा मांगता हूं। जावाणी के ज्ञान से